2018 में 1% से भी कम वोट मिले थे। आप भी चुनाव हार गई थी मामूली अंतर से। इस बार क्या उम्मीद है? वो जोश लेकिन दिख नहीं रहा रानी जी, कहीं फील्ड में आपके कार्यकर्ता भी कम दिख रहे हैं। कुछ ऐसा लग नहीं रहा प्रदेश में कि कुछ माहौल है या लोग इस तरफ सोच रहे हैं। मुद्दे भी नहीं पता हम लोगों को मुद्दे क्या हैं। तो पहले तो आप मुद्दे बता दें किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और वो जोश कहाँ गायब है। तो जहां बीजेपी पूरे टाइम चुनावी मूड पे होती है, इलेक्शन मूड पर होती है, कांग्रेस भी तैयारी पहले से कर रही है। आपको लगता नहीं आप बहुत लेट हो गए ये सब करते? अच्छा, दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश और दिल्ली दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। यहाँ पे 47 सीटें आदिवासी बाहुल्य है, 30 सीटें जिसमें कांग्रेस को मिली थी, 18 बीजेपी को गई थी। डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां तो आदिवासी फैक्टर ही नहीं है। तो यहाँ का तो मॉडल अलग हुआ ना मध्य प्रदेश का। दिल्ली मॉडल यहाँ कैसे काम करेगा? आपको लगता नहीं आप लेट हो गए? जहाँ एक तरफ दूसरी पार्टी आदिवासियों को साधने में लगी है, बड़े बड़े इवेंट कर रही है, अभी हमारे पास डिस्कशन के लिए भी टॉपिक्स नहीं है। मध्य प्रदेश में तो विधानसभा के चुनाव में तो कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेले ही पार्टी चुनाव लड़ेगी जनता के साथ। तो गुजरात में आप अकेले लड़े थे, कांग्रेस को नुकसान हुआ था। आपको ऐसा ही लगता है कि इस बार फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा आपके लड़ने से? कि आप पहले भाजपा में रही हैं, फिर आप आम आदमी पार्टी में आ गई हैं, आपकी कार्यकारिणी में एक प्रदेश स्तर पर भी प्रवक्ता है जो बीएसपी से आए हैं, मौर्य। तो आप लोग दूसरी पार्टी से आए हैं, आप आम आदमी पार्टी से मूलभूत रूप से नहीं जुड़े हुए थे। तो वो जो एक ट्रांजिशन होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी का, उसको कैसे देखती हैं आप? तो यहाँ से कहीं और जाने की उम्मीद तो नहीं है? पहले आपको वहाँ से टिकट नहीं मिला था इसलिए आप यहाँ आ गए? नहीं, वो टिकट की बात नहीं थी, उनसे वो मेल नहीं खा रहा था। अरविंद जी से मोदी जी को डर लगता है, तो ये आपने क्यों कहा? आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है मध्य प्रदेश में? आप चाहती हैं मध्य प्रदेश की सीएम बने? ग्वालियर में अरविंद केजरीवाल का आना, भगवत मान भी आ रहा है, ये एक संदेश है राजनीतिक गलियारे से सोचा जाए तो। क्या आपको लगता है कि ग्वालियर में जो असंतुष्ट नेता है बीजेपी कांग्रेस के, वो आपका दामन थामेंगे? नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। एक तरफ मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी 230 विधानसभा सीटें, लगभग पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और अपना दमखम दिखा रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी। तो रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज पर। मेरा पहला सवाल आपसे, डायरेक्ट सवाल करेंगे जी, कि 2018 में 1% से भी कम वोट मिले थे। आप भी चुनाव हार गई थी मामूली अंतर से। इस बार क्या उम्मीद है? 2018 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत थी मध्य प्रदेश में जी, और अब हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है 10 सालों में जी। तो इस बार मध्य प्रदेश में पूरे दमखम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूरे अपने एक एक कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोश के साथ आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। वो जोश लेकिन दिख नहीं रहा रानी जी, कहीं फील्ड में आपके कार्यकर्ता भी कम दिख रहे हैं। कुछ ऐसा लग नहीं रहा प्रदेश में कि कुछ माहौल है या लोग इस तरफ सोच रहे हैं। मुद्दे भी नहीं पता हम लोगों को मुद्दे क्या हैं। तो पहले तो आप मुद्दे बता दें किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और वो जोश कहाँ गायब है? अभी हमारी संगठन की तैयारी चल रही थी। जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक जी, उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश से लेकर बूथ तक पूरे संगठन लगभग तैयार हो चुका है और उसी पे तैयारी चल रही थी। और इस बार आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग पूरे जोश के साथ एक एक कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मुद्दे की बात है कि जो हमारा दिल्ली मॉडल है, जो हम लोग ने करके दिखाया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, उन्हीं मुद्दों को लेकर, दिल्ली मॉडल को लेकर, और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे उन्हीं मुद्दों को लेकर हम मध्य प्रदेश में घर घर का दरवाजा खटखटाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अभी आपने बोला कि दिल्ली मॉडल पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और उसके पहले आपने ये बात कही कि अभी आपकी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तो जहां बीजेपी पूरे टाइम चुनावी मूड पे होती है, इलेक्शन मूड पर होती है, कांग्रेस भी तैयारी पहले से कर रही है, आपको लगता नहीं आप बहुत लेट हो गए ये सब करते? नहीं, लेट नहीं है, जनता को वोट देना है और जनता वोट देगी, इसमें कोई लेट सवेर नहीं है। अच्छा, दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश और दिल्ली दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। यहाँ पे 47 सीटें आदिवासी बाहुल्य है, 30 सीटें जिसमें कांग्रेस को मिली थी, 18 बीजेपी को गई थी। डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां तो आदिवासी फैक्टर ही नहीं है। तो यहाँ का तो मॉडल अलग हुआ ना मध्य प्रदेश का। दिल्ली मॉडल यहाँ कैसे काम करेगा?
दिल्ली मॉडल देखिए, जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सभी को चाहिए, हर वर्ग को चाहिए जी। तो ये मॉडल पूरे मध्य प्रदेश के देश में लागू होता है। ये तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या जनता को जरूरत नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, दिल्ली, पानी, बिजली, पानी की? तो ये तो चाहे आदिवासी हो चाहे हर वर्ग के हों, सबको जरूरत पड़ती है। पर यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं ना कि आदिवासी के लिए आपकी पार्टी की क्या सोच है, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए क्या सोच है, ब्राह्मण समाज के लिए क्या सोच है। मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में अलग अलग समाज का अलग अलग दायित्व है, तो सभी हर वर्ग को लेकर अभी अपने से बात चल रही है ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार, उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे और सबके काम हित को लेकर, हर वर्ग को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अभी जनजाति के लिए कुछ स्पेशल कुछ है आम आदमी पार्टी का, कोई एजेंडा है खास सिर्फ ट्राइबल के लिए? हाँ, अभी तो चल रहे हैं, सब बातचीत हो रही है, अभी शुरुआत हो रही है। मैं फिर उसी पे आता हूँ कि आपको लगता नहीं आप लेट हो गए? जहाँ एक तरफ दूसरी पार्टी आदिवासियों को साधने में लगी है, बड़े बड़े इवेंट कर रही है, अभी हमारे पास डिस्कशन के लिए भी टॉपिक्स नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब समर्थन चल रहा है, बातें चल रही हैं सबसे। हाँ, और उस पे क्या क्या सब लेके जल्दी ही आएंगे। चलिए, तो जल्दी आएंगी रानी जी वो सब बातों को लेके। अब अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि मोदी जी को हराना है तो विपक्ष को एक होना होगा, ये बात चल रही है देश में कि विपक्ष पूरा एक हो जाए, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपने बोला हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो जब क्षेत्रीय लेवल पे गठबंधन नहीं होगा तो विपक्ष एक कैसे होगा? अभी तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, आगे जो लोकसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो विधानसभा मध्य प्रदेश में तो विधानसभा के चुनाव में तो कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेले ही पार्टी चुनाव लड़ेगी जनता के साथ। तो गुजरात में आप अकेले लड़े थे, कांग्रेस को नुकसान हुआ था, तो आपको ऐसा ही लगता है कि इस बार फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा आपके लड़ने से? हम लोग अपने काम को लेके चलते हैं और जनता के वोट से आशीर्वाद मिलता है, उसी काम को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जनता के वोट से आशीर्वाद मिलता है, उसको लेके आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपसे ये आता है कि आप पहले भाजपा में रही हैं, फिर आप आम आदमी पार्टी में आ गई हैं, आपकी कार्यकारिणी में एक प्रदेश स्तर पर भी प्रवक्ता हैं जो बीएसपी से आए हैं, मौर्य। तो आप लोग दूसरी पार्टी से आए हैं, आप आम आदमी पार्टी से मूलभूत रूप से नहीं जुड़े हुए थे, तो वो जो एक ट्रांजिशन होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी का, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, लोकतंत्र है, आदमी को जहाँ जुड़ा है अगर वहाँ की नीति अच्छी नहीं लगती और जो काम कर रहे हैं अगर वहाँ पे जाते तो उसमें कोई वो बात दो राय नहीं। तो यहाँ से कहीं और जाने की उम्मीद तो नहीं है? पहले आपको वहाँ से टिकट नहीं मिला था इसलिए आप यहाँ आ गए? नहीं, वो टिकट की बात नहीं थी, उनसे वो मेल नहीं खा रहा था और वो जान नहीं रही थी। हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं और बीजेपी जमीनी स्तर पे काम नहीं करती है। एक अरविंद जी हैं जो दिल्ली में जमीनी स्तर पर जनता के लिए काम करते, तो हम लोग उसी से हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी। अभी आपने अरविंद जी की बात करी है, तो एक आपका स्टेटमेंट आया था कि अरविंद जी से मोदी जी को डर लगता है, तो ये आपने क्यों कहा? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, जो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो काम कर रहे थे हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने ईडी सीबीआई के झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। और हमारे नेताजी जो बात उठा सकते हैं अडानी जी के जो चल रहा है, अगर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ही बात उठा सकते हैं उस बात को, तो इस बात से आप तय कर सकते हैं कि मोदी जी को डर लगता है तो अरविंद जी से ही डर लगता है। बट पहले जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो अरविंद जी ने ये कहा था कि यदि हमारी पार्टी के किसी नेता पर आरोप भी लगा तो उसको इस्तीफा देना होगा। अब आरोप लग रहा है, उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है? हो सकता है वो बात सच भी निकले आगे जाके। अभी तो ट्रायल चल रही है। आपने देखा अभी तक आज तक कोई सबूत मिला है? कोई सबूत अभी तो ट्रायल चल रही है, कोई सबूत नहीं, ना सत्येंद्र जैन के ना मनीष सिसोदिया जी को, बस उनको रोका जा रहा है और कुछ नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो अभी नतीजा कहाँ आया रानी जी? अभी तो ट्रायल ही चल रही है। ट्रायल चल रहा है, सब उन्हीं के हाथ में। तो इनको ऐसा लगता है कि सब उन्हीं के हाथ में है। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है मध्य प्रदेश में? ये तो हमारे अरविंद जी केजरीवाल जी, क्योंकि जनता काम को वोट देती है और वो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी काम के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा पंजाब में भी, गुजरात में भी हम लोग जनता से पूछकर सीएम चेहरा तय करते हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो। यहाँ भी जनता से पूछेंगे जी। आप चाहती हैं मध्य प्रदेश की सीएम बने? कुछ मेयर तो बनी गई है सिंगरौली में, अभी जो दायित्व मिला है उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो जनता से पूछने का मॉडल क्या है? कैसे पूछते हैं जनता से? देखिए, काम के नाम पर हम लोग वोट मांगते हैं
कि ठीक हम है। लोग ने जो काम किया वो काम करके दिखाएंगे। हम्म, तो एक वोटिंग होती है और जनता उसी के आधार पे बताती है कि सीएम चेहरा क्या होगा, तो उसी के आधार पर होता है। कितनी सीटें एक्सपेक्ट करती हैं आप मध्य प्रदेश में? प्रैक्टिकल बताइएगा रानी जी, एकदम से 100-200 मत हमारी बोलिएगा। सरकार बनेगी और 150 सीटें आएंगी लग। तो 150 सीटें आएंगी और आपकी सरकार बनेगी। जी। 25 जून को आपकी एक रैली होने वाली है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आएंगे ग्वालियर में। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पे भारी भीड़ जुटेगी। ग्वालियर में अरविंद केजरीवाल का आना, भगवत मान भी आ रहे हैं, ये एक संदेश है राजनीतिक गलियारे से सोचा जाए तो। क्या आपको लगता है कि ग्वालियर में जो असंतुष्ट नेता है बीजेपी कांग्रेस के, वो आपका दामन थामेंगे? 25 जून को एक महा रैली का अभियान होने जा रहा है। करीब वहाँ लाखों कार्यकर्ता पब्लिक जुटेगी और इसमें हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का आगमन होगा और पंजाब के मुख्यमंत्री मान भगवंत मान जी का आगमन होगा। और हम एक पत्र द्वारा आमंत्रण पत्र एक जनता तक पहुंचा रहे हैं पूरे कार्यकर्ता कि आप सबका स्वागत है। और जहां तक बात रही कि बीजेपी कांग्रेस से जो भी आ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की नीति को जानेंगे और सर्वे के हिसाब से ही टिकट उनको दी जाएगी और उनका पार्टी में स्वागत होगा। आपको लगता है बीजेपी कांग्रेस में जो असंतुष्ट नेता हैं, जो कि बहुत सारे हो जाएंगे टिकट बंटने तक, वो आपका दामन थामेंगे? थामेंगे तो स्वागत है उनका आम आदमी पार्टी में। तो कोई भी बीजेपी कांग्रेस से आता है तो आम आदमी पार्टी में देखिए, ये लोकतंत्र है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का है कि देश का नंबर 1 बना, तो कोई भी स्वागत हमारी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीति को जाने और सर्वे के हिसाब से। आपने एमपी लाइव न्यूज से बात करी, आपका बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी जल्दी सारे सवाल हो गए। एक बार जाते जाते आपकी ऑडियंस वहां आपको देख रही है, लोग आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें, या आप जनता से डायरेक्ट बोल सकती जी, हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से आशीर्वाद हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि एक मौका आप केजरीवाल जी को दें, क्योंकि केजरीवाल जी काम के नाम पे वोट मांगते हैं और काम उन्होंने दिल्ली में वो करके दिखाया है, पंजाब में भी हो रहे हैं, वो काम हम मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। और आपने सबको मौका दिया तो एक मौका 5 साल का केजरीवाल जी को भी दीजिए। धन्यवाद।